नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर का खास शो सोना चांदी। सोने में हम अच्छी खासी अब तेजी देख रहे हैं। तो क्या सोना फिर से नया रिकॉर्ड हाई बनाने वाला है? जो उसने जनवरी में रिकॉर्ड हाई टच किया था, अब क्या उसको भी तोड़ने वाला है? कहाँ तक कीमतें जा सकती हैं? बहुत सारे सवाल हैं सोने को लेकर। क्या कुछ होने वाला है? हमारे साथ आज शो में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुरेश केडिया सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पर। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी मुझे बुलाने के लिए। सर, सोने में हम अच्छी खासी तेजी देख रहे हैं और आज जो है जब मैं एमसीएक्स पे देख रहा था सोने का भाव, तो 1,49,000 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। क्या लग रहा है सर, कितनी तेजी बन रही है और इसके पीछे रीजन क्या लग रहे हैं आपको जो तेजी बनी है सोने में? सौरभ जी मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं चीजें अब डिस्काउंट होते गई है। मेजरली मुझे चार ऐसे बड़े कारण दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये तेजी बनी हुई है। जी। सबसे पहले अगर हम देखें तो जो रशिया सॉरी यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव है वो काफी हद तक अब सेटल अप होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखिए ज्यादा बातचीत यूएस और ईरान में जी। नहीं है, ओमान जी। और ईरान में है। और यहाँ पे 60 दिन का एक सेफ पैसेज स्टेट ऑफ हॉर्मोज में देने की बात की, वो भी विदाउट टोल। ये कहीं ना कहीं एक जीत बोल सकते हैं जिसके चलते कच्चे तेल में जबरदस्त फॉल आता हुआ दिखाई दिया। फिर से ब्रेड 80 के नीचे आ गया है। जी। 80 जी। के नीचे आने का मतलब है हम प्री वॉर के करीब पहुंच चुके हैं। और इसकी वजह से जो फेड चेयरमैन ने पहले भी कहा था कि अब इन्फ्लेशन का कंसर्न काफी हद तक कम है। इसका मतलब है सितंबर में जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी 80% थी, वो अब जी। घट के 67 नहीं, 56 के करीब पहुंच चुका है। तो अगर रेट हाइक की पॉसिबिलिटी कम है तो सोने को सपोर्ट मिलना चाहिए। वहीं हमने चाइना से देखा 20 महीने के कंसिस्टेंटली हमने चाइना में बाइंग होते हुए देखी। इनफैक्ट साउथ कोरिया ने भी गोल्ड ऐड किया है, और तीथर गोल्ड जो क्रिप्टो के अंदर है, जी। जी। वहां पे भी हमने देखा गोल्ड में वापस एक लेवाली स्टार्ट हो चुकी है। तो ये सब कारणवश मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते भर के अंदर अंदर भी नहीं बोलूंगा तो 3 से 4 सेशन के अंदर ही सोने में इंटरनेशनल में कम से कम 250 से 300 डॉलर की तेजी, और डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 8,000 से 9,000 रुपए की तेजी देखने मिल चुकी। तो सर, आप टारगेट क्या ले रहे हैं कि कहाँ तक सोना बढ़ सकता है? देखिए मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ा सा कंसर्न जरूर रहेगा, क्योंकि वी शेप रिकवरी आने में बहुत समय लगता है। हमने जी। पिछले 6 महीने में गोल्ड में जबरदस्त पिटाई होते हुए देखी है। अब हो जी। सकता है वी शेप रिकवरी भी है, बट उसके लिए कंफर्मेटिव दो तीन चीज चाहिए। जैसे ये हफ्ते में हम जॉब डेटा भी आते हुए देखेंगे। यूएस इकोनॉमी से जो भी डेटा आ रहे हैं वो इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही। डॉलर जी। इंडेक्स भी 100 से आ चुका है। तो मुझे लगता है यस, डॉलर टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो पहला लेवल तो 4380 है, जिसके करीब हम चल ही रहे हैं। अगर जी। इसके ऊपर अगस्त मंथ होल्ड कर जाता है तो हम 4600 डॉलर 4600 का लेवल इंटरनेशनल में, जी। जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है 1,56,000 तक का लेवल हम देख पाएंगे अगले महीने भर में। जी। जी। और सर, लॉन्ग टर्म में सोने की कहानी कैसी लग रही है अगर इस साल के अंत तक हम बात करें 2026 के? देखिए सबसे पहले ये साल के अंत तक की बात करूं तो मुझे तो बहुत स्ट्रांग दिखता है, मजबूत दिखता है। जहां जी। पे हो सकता है कि वापस हम 1,65 1,70 का लेवल देख लें। 1,80 का हाई था, बट हम जी। हाई के करीब पहुंचे। लेकिन अब यहां से अगर साल डेढ़ साल की अगर बात करें तो मुझे जी। लगता है सोना नए हाई दिखाने की तैयारी में है। जहां पे हो सकता है हम 2 लाख 2,10,000 के करीब अगले दिवाली तक पहुंच जाए। या इंटरनेशनल की बात करें तो मुझे लगता है कि करीबन हम 6,000 डॉलर के करीब हो जाए। उसके पीछे देखिए सबसे बड़ा कारण है डी डॉलराइजेशन। जी। आज आप जी। देखिए जितने भी इकोनॉमी है सब अपने अपने डॉलर के रिजर्व्स को कम करके गोल्ड की तरफ मूव कर गए हैं। यहाँ पे सप्लाई में कोई इंप्रूवमेंट आया नहीं है। इंडिया और चाइना जैसी बड़ी कंट्रीज है जिसमें फिजिकल डिमांड है वो कंसिस्टेंट बनी हुई है। जी। साथ में डॉलर में गिरावट बना हुआ है। रेट हाइक का जो कंसर्न था वो अब कम होने लग गया है। तो मुझे लगता है सोना 2 लाख 2,10,000 के आसपास अगले साल सवा साल में दिखा दे वापस। तो सोने पे तो बराबर खबरें आ रही हैं क्योंकि जिस तरह से सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं। चीन की आप बात करी थे, चीन तो भर भर के सोना खरीद रहा है। कल एक खबर आई थी, हमने विस्तक पे की भी, कि दक्षिण कोरिया ने जो है 13 साल बाद अब सोने की खरीदारी फिर से शुरू कर दी है। और पोलैंड ने भी अच्छा खासा सोना खरीदा था। तो क्या लगा सर, इसको भी एक यहीं से भी सपोर्ट तो मिल रहा है सोने को जिस तरह सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं? नहीं, ये तो मैं वही बोल रहा हूँ, डी डॉलराइजेशन एक पूरी कहानी है। आज जी। आप देखिए यूएस इकोनॉमी बहुत ही फ्रेजाइल समय में गुजर रही है। जी। यहाँ पे उसी की वजह से जितने भी आप ये देखिए कि होल्डिंग्स है बॉन्ड में, यूएस ट्रेजरी में, यहाँ पे लोगों ने ट्रस्ट खो दिया है। जी। इसके लिए ये अभी रिसेंट एक डेटा भी आया था ब्लूमबर्ग के हवाले से, जहाँ पे हमने देखा कि चाइना के नंबर वन रह गया है गोल्ड स्टॉक, गोल्ड होल्डिंग्स। तो कहीं ना कहीं डॉलर से लोग निकलना चाहते हैं। इसी को डी डॉलराइजेशन कहते हैं। और गोल्ड एज ए स्टेबल करेंसी बोल दीजिए, पहले करेंसी के तौर पे नहीं देखा जाता था, बट अब सभी सेंट्रल बैंक अपने अपने जो होल्डिंग्स है, इनफैक्ट इंडिया ने भी बढ़ाया है। बाकी कंट्रीज भी, पोलैंड है, कजाकिस्तान है, अब तो साउथ कोरिया ने भी ऐड किया है।
तो धीरे धीरे सब गोल्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। जी। और सर जो WGC की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि हाँ कीमतें थोड़ा सा गिर भी सकती हैं, जिसमें एक सपोर्ट वो दे रहे हैं कि $3,827 कुछ एक प्राइस दे रहे हैं, अगर वहाँ पे सोना तोड़ देगा तो $3,500 प्रति औंस के आसपास पहुंचेगा, जो स्ट्रांग सपोर्ट होगा। तो क्या ऐसा लग रहा है कि गिरावट भी आ सकती है जो WGC की रिपोर्ट आ रही है? तो मैंने जैसे मार्च अप्रैल में हमने सिनेरियो देखा था, तो वी वर आल्सो एक्सपेक्टिंग 5400 से जब मार्केट टूटेगा तो नीचे में 4100 के नीचे 3450 तक का लेवल लग रहा था। जी बट जी। अब मुझे इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि कच्चे, देखिए जो कंसर्न था वो कच्चे तेल का था। ठीक है, जी आज भी हमको देखो कच्चे तेल बोलना बहुत डिफिकल्ट है कि ये वापस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि ये सीज फायर आगे कंटिन्यू हो जाएगी, और कच्चा तेल अगर 70-75 की रेंज में आ जाता है तो मुझे लगता है जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। और जैसे ही रेट हाइक की पॉसिबिलिटी कम होगी, मुझे लगता है प्राइजेस के अंदर एक तेजी आएगी। तो पहले मैं जो देख रहा था कि 3950 का लेवल अगर टूट जाए तो नीचे में बड़ा फॉल आए, अब वैसा नहीं दिख रहा। दूसरा, आप देखिए इंडिया और चाइना कंसिस्टेंटली बाइंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जैसे जैसे भाव नीचे आ रहा है तो इंडिया चाइना भी फिजिकल भी बाय हो रहा है। जी और हम देख रहे हैं ईटीएफ के माध्यम से या फाइनेंशियल प्लेयर भी अब गोल्ड में एंट्री करें, क्योंकि आज कोरिया में जो इक्विटी मार्केट में करेक्शन आया है, उसके जी बाद इक्विटी के अंदर मुझे लग रहा है एक बबल जैसी सिचुएशन बन रही है वापस, जो हमने डॉट कॉम का देखा था या प्रॉपर्टी का देखा था। तो यहाँ पे असेट क्लास वाइज गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई जी। थिंक इतना ज्यादा कोई फॉल बैक नहीं दिखता मुझे। सर एक सवाल तो ये भी आएगा कि क्या सोना खरीद लेना चाहिए, बहुत लोग सोचेंगे क्योंकि तेजी की बात हो रही है और तेजी बनी भी सोने में, तो क्या ये सही मौका है सोने में पैसा लगाने का, या फिर भी इंतजार करना चाहिए? मुझे लगता है यस, सोना, जो करेक्शन का डर था, जो मैं पहले बोल भी रहा था कि मार्केट में मुझे करेक्शन लग रहे हैं, वो जी अब काफी हद तक कम हो चुका है। तो यहाँ पे यस, सोने में अगर आपके घर पे शादी है या कोई प्लान है, तो अभी आप सोने में एंटर कर सकते हैं। यहाँ से मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल के अंदर सोना, कम से कम 2 साल के अंदर सोने की बात करें तो आराम से 1.25 से 2.5 लाख का भी लेवल दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं। सर चांदी में कैसा लग रहा है? चांदी में तुमने अच्छी खासी तेजी देखी थी जनवरी में, हालांकि फिर प्राइस काफी नीचे गिरे हैं। अब चांदी कैसी लग रही है इस वक्त सर? देखिए ओवरऑल चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल बन चुकी है। आज ईवी, सोलर, इन सब में इसका उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो जी ऐसा नहीं कि मुझे खाली हम बड़ी सोने में तेजी आ गई इसलिए चांदी ले ले। ओवरऑल मुझे लगता है कि चांदी के अंदर और तेजी आती हुई दिखाई देगी। एक तो सप्लाई डेफिसिट है, आज 6वां 7वां साल हो चुका है यहाँ पे सप्लाई में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया, क्योंकि कोई भी कैपेक्स नहीं बढ़ा है कॉपर जिंक के अंदर। जी दूसरी और एक रेशियो होता है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो जी गोल्ड सिल्वर रेशियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ये मान के चलिए कि पिछले साल मार्च अप्रैल के अंदर ये रेशियो 105 के करीब है। अब जी हो क्या रहा है कि जब भी ये रेशियो 100 के ऊपर होता है तो हम बोलते हैं कि चांदी बहुत सस्ती है, और उसी के नतीजे में पिछले 1-1.5 साल के अंदर चांदी में जबरदस्त तेजी आई। और ऊपर में हमने करीबन 4,20,000 का लेवल देखा, वही टाइम पे रेशियो में हमने 44 का लो देखा था। जी अब जी ये रेशियो 72 का हाई लगाकर अब धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो चुकी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रेशियो के अंदर अब ये गिरावट बढ़ेगा, और ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चांदी ज्यादा आउट परफॉर्म करेगी। $60 के ऊपर भी है, शॉर्ट टर्म में हो सकता जी है $75 का लेवल दिवाली तक दिखा दे, जो हमारे जी यहाँ पे आप समझ के चलो 2,80,000, 2,90,000, मतलब क्लोजर टू 3 लाख वापस मिल जाएगा। जी। सर कोई ट्रिगर ऐसे लग रहे हैं कि आने वाले समय में जो इनकी कीमतों पर असर डाल सकते हैं, सोना हो या चांदी हो? देखिए ट्रिगर तो काफी ज्यादा है एज ऑफ नाउ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। बट जी मुझे लगता है कि एक तो डी डॉलराइजेशन तो बड़ा ट्रिगर है जो चल ही रहा है। साथ में हम सेंट्रल बैंक और जो एआईएफ या ईटीएफ की जो फाइनेंशियल डिमांड जो निकल कर आई है ना, ये जी भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सोने को सपोर्ट मिल रहा है। खाली एक रिस्क मैं देख रहा था पिछले 5 लड़ाई में जहाँ पे ईरान पार्टिसिपेट किया है हमेशा, जी उसमें 5 में से 3 बार तो गोल्ड ने बहुत अच्छी रैली की है, बट 2 बार ऐसे हुए हैं कि गोल्ड में करेक्ट भी हुआ है। जी हालांकि देखिए ऑलरेडी हमने 25-26% का हाई से करेक्शन देख चुके हैं, तो जी ऐसा फील नहीं हो रहा कि अब वापस कोई गिरावट आ जाए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि अगर रेट कट की पॉसिबिलिटी दिख जाए तो गोल्ड और तेज हो जाए। तो मुझे ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर तो अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं दिख रहा है। जो जी। सारे फैक्टर थे रिस्क के वो डिस्काउंट हो चुके हैं मार्केट में ऑलरेडी। सर अगर डॉलर और मजबूत होता है तो क्या कुछ इम्पैक्ट हम देखेंगे सोने की कीमतों पर?
देखिए अगर यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो मजबूती तो मेरे को नहीं लग रही, बिकॉज इकोनॉमिकल नंबर अच्छे हैं नहीं। जी दूसरा एक चीज आप समझिए, अगर ये लड़ाई खत्म भी हो जाती है ना, जो डोनाल्ड जी ट्रम्प ने पिछले साल टैरिफ वॉर स्टार्ट किया था ना, जी वो आज भी जारी है। आप सोचिए कि यूएस के अंदर कोई भी कमोडिटी आप इंपोर्ट करें तो उसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ लगाए रखा है। तो जी यहाँ पे मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम, और डॉलर में कोई ऐसी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। जॉब डेटा में कोई चेंजेस आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा थ्रेट है जो अपना दिख रहा है। तो सर अब सोने चांदी के साथ जिंक की भी बात होने लगी है, इसमें क्या खबर आई है और कैसा लग रहा है जिंक आपको? देखिए जनरली हम देखते हैं जब चांदी बढ़ती है तो कॉपर भी बढ़ता है, कॉपर में भी हमने बड़ी तेजी देखी है। लेकिन जी जिंक में अभी दोहरा सपोर्ट आया हुआ है। पहला चीज आप देखिए, जब फर्स्ट क्वार्टर में थे तो हम जी लोग करीबन 80-90 हजार टन सरप्लस में थे। जी अब ये सरप्लस अभी भी है, बट 7,500 टन के आसपास है। तो काफी हद तक ये सरप्लस एक तो कम हो गया। जी दूसरा, डॉलर में गिरावट आ गई जो पूरे बेस मेटल को सपोर्ट करता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि चाइना में अब फ्लड्स और हैवी रेन्स की वजह से जो स्मेल्टर्स अपने प्रोडक्शंस कम कर दिए हैं, जी जिसकी वजह से सप्लाई थोड़ा सा कंसर्निंग है, एंड दैट इज वाई प्राइसेस को सपोर्ट भी मिला हुआ हो सकता है। जल्द अब 400 का लेवल भी पार कर जाए जिंक के अंदर। तो जी जी फंडामेंटल मजबूत है, और टेक्निकल पे भी मुझे लगता है चार्ट पे अगर थोड़ा भी अगर प्राइजेस 90 के ऊपर होल्ड कर जाता है तो आई जी थिंक एक बड़ी तेजी इसमें भी जिंक में मिलती हुई दिखाई दी। सर शॉर्ट टर्म में कहाँ पे दांव लगाया जाए जो अच्छा रिटर्न मिल जाए आपको? कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सोना चांदी, जिंक या कॉपर? सौरभ जी, वैसे तो देखो कॉपर जिंक तो मेरे को अच्छे लग ही रहे हैं। लेकिन जिस जी ढंग से सोने चांदी में करेक्शन के बाद अब रिकवर ये आ रही है, तो मेरा बुलिश बैट तो गोल्ड और सिल्वर पे ही है, जहाँ पे गोल्ड मुझे लगता है कि 1,55,000 1,56,000 तक का लेवल मिल जाएगा। और चांदी की भी अगर बात करें तो मुझे लगता है 2,45 2,50 के बीच में चल जाए। अगर मैनेवर का कोई आउटलुक लेके चले तो मेरा जी प्रेफरेंस सोना चांदी ही रहेगा। सर विदेशी निवेशकों की खबरें आने लगी हैं, बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि विदेशी निवेशक लौट सकते हैं भारत अच्छा खासा पैसा लेकर, जिस तरह से एआई का बबल बन रहा है। इस पर क्या लग रहा है आपको सर? बिल्कुल, देखिए कोरिया में जिस ढंग से फॉल आया है जी उसके बाद एक चीज तो है कि इंडिया का जो वैल्यूएशन है अब काफी अट्रैक्टिव बन गया है। हमने एमएससीआई में जो हमारा पार्टिसिपेशन रहता था वो 19% तक पहुंच चुका था, अब गिर के 11% के आसपास है। तो जी वैल्यूएशन वाइज तो हम काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं, और अदर मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ऑलरेडी रैली कर चुका है। उसके बाद मुझे लगता है ये आना तो चाहिए इंडिया में, लेकिन अभी भी टैक्सेशन को लेकर, दूसरा इंडिया में मानसून को लेकर जो चिंताएं हैं वो अभी भी जी बनी हुई है। बट ओवरऑल मुझे लगता है जो पहले इतना एडवर्स कर रहा था वैसा नहीं है अब यहाँ से। आई थिंक बाइंग वापस एफआईज लौटनी चाहिए क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में। जी सर हमने बहुत सारी बातें की, रुपए पे भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, रुपया कैसा लग रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा मजबूत होता तो दिख रहा है डॉलर के मुकाबले। हाँ बिल्कुल, अगर हम पिछले 15-20 दिन की बात करें तो रुपए में मजबूती तो लौटी है। जी सबसे पहला कारण तो कच्चा तेल ही है। जिस ढंग से हमने देखा कि 2 महीने में 120 से कच्चा तेल आज 80 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो जी कहीं ना कहीं जो कंसर्न थे वो कम हुए, जिसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट मिला है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि एफआईज के जो पैसा आना है वो थोड़ा बहुत हम अब उम्मीद कर सकते हैं। जी तीसरा, वैल्यूएशन वाइज अब हम थोड़े करेक्ट हो, इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सा ओवर वैल्यू दिख रहे हैं, तो अभी यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिख रहा है। हाँ लेकिन चिंता अभी भी बनी हुई है मानसून को लेकर, बिकॉज अभी भी अगर हम देखते हैं तो इंडिया में मानसून डेफिसिट है, जिसका चिंता थोड़ा बना हुआ है। तो मुझे लगता है रुपया आने वाले दिनों में 94.40 से लेकर 96.20 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा, जहाँ पे वापस अगर डॉलर में तेजी बनती है या थोड़ा बहुत भी बाइंग आती है तो हम रुपए में गिरावट देखेंगे। अदरवाइज मार्केट एक बड़े दायरे में रहेगा, जो 93.50 से लेकर ऑलमोस्ट 94.50 से लेकर 95.50 के बीच में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। सर मैं बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हैं, कोई बात लग रही है आपको जो पूछने से रह गई हो? देखिए एक कमोडिटी और है जिस पे नजर होना चाहिए, वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इस बार यूरोपियन नेचुरल गैस पे ज्यादा नजर रहनी चाहिए, बिकॉज देखिए यूरोप जो माल लेता है वो जी कहीं ना कहीं रशिया, मिडिल ईस्ट और यूएस से लेता है। रशिया से ले नहीं सकता अभी, मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ था, और जी यूएस से लिया जाता है। अब यूएस में हमने देखा कि मेंटेनेंस के लिए शटडाउन आएंगे जो नेचुरल गैस को सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक कि नेचुरल गैस में मुझे अच्छी तेजी दिख रही है एज जी कम्पेयर टू क्रूड ऑयल, जहाँ पे नेचुरल गैस हायर साइड पे 290 300 का लेवल दिखा रही, जब तक ये 240 के ऊपर मेंटेन है। सर कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहना चाहेगा?
सौरभ जी, आज हमने डेरिवेटिव प्रोडक्ट की बात की जहाँ पे सोना चांदी ये सब ट्रेड होते हैं। मेरी पर्सनल तो पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की पोजीशन रह सकती है। थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया विस्तक को, बहुत सारी अपनी बातें बताई हैं सोने को लेकर, और जो सवाल थे व्यूअर्स के वो आपने उनका जवाब दिया। और मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको हमारी बातचीत कैसी लगी बताइएगा। कोई सवाल हो आपका सुरेश सर से तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम सर से फिर कनेक्ट करेंगे और आपका सवाल जरूर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।